हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष सिंह और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड। तो हम सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। तो दोस्तों हमने डिफिनेशन लिख लिया, तो डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। फ्लूइड इज a substance that is having the ability to flow or deform continuously under the action of shear force. shear force को हम टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्लूइड। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों हम प्रॉपर्टी की डिफिनेशन लिखते हैं और इसे समझते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी की डिफिनेशन लिख ली। तो जानते हैं प्रॉपर्टी की डिफिनेशन है क्या। प्रॉपर्टी आर सर्टेन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी क्वांटिफाइड। और हम जानते हैं कि इसकी मदद से हम क्या, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन आइडेंटिफाइड ए फ्लूइड। तो हमने यहाँ आइडेंटिफाइड फ्लूइड की प्रॉपर्टी की मदद से हम ये जानेंगे कि फ्लूइड को हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी में सबसे पहला नंबर आता है डेंसिटी और मास डेंसिटी। चलिए तो हम जानते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी होता क्या है। तो डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। It is defined as mass per unit volume. It is denoted by rho. SI unit of density is kg per meter cube. तो चलिए हम इसकी मैथमेटिकली फार्मूला देखते हैं और पता करते हैं डेंसिटी हमें बताता क्या है। डेंसिटी का मैथमेटिकली फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें हैवीनेस ऑफ फ्लूइड कितना हैवी है वो बताता है, और लिक्विड का डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर है और उसमें 3 प्रकार के फ्लूइड है। 3 फ्लूइड है, तो इसमें जिसकी डेंसिटी ρ1, ρ2 एंड ρ3 दी है। तो हमें ये हैवीनेस बताता है। जो जितना ज़्यादा हैवी रहेगा उसका डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो ρ3 इसमें सबसे ज़्यादा हैवी है, फिर उसके बाद ρ2 हैवी है, फिर उसके बाद ρ1। तो एक क्रम हो जाएगा ρ3 ग्रेटर देन ρ2, ρ2 ग्रेटर देन ρ1। चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.2 kg मीटर क्यूब। ये हमें अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है। और एक चीज़ और जान लेते हैं। डेंसिटी वो जो है, डेंसिटी फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर का। दूसरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। तो इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब आइए चलते हैं हम इसके मैथमेटिकल की तरफ। तो इसका मैथमेटिकली फार्मूला हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है m इंटू जी, और वॉल्यूम हो गया अपॉन v। तो हमने इसके पहले पढ़ चुका है डेंसिटी m अपॉन v इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो हम इसकी m अपॉन v के स्थान पे रो लिख देते।
तो अपना फार्मूला बन गया वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो चलिए जानते हैं वेट डेंसिटी डिपेंड किस पर करती है। वेट डेंसिटी डिपेंड करती है रो और जी पर। तो हमने देखा कि रो किस पर डिपेंड करता है? रो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ओवरऑल मिलाकर अपना वेट डेंसिटी किन पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड ग्रेविटी पर। फॉर एग्जांपल जैसे हमें वेट डेंसिटी निकालना है वाटर का H2O का, तो हम क्या करेंगे? तो हम वेट डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे रो इंटू जी। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है वो लिख लेंगे। तो वाटर का डेंसिटी होता है 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू लिख देंगे 9.81। तो अपना आंसर आ गया 9810 न्यूटन मीटर क्यूब। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। चलिए तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। तो डिफिनीशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डिफाइंड क्या करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी वी कैन आइडेंटिफाई which fluid are heavier than water and which fluid are lighter than water। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें यह पता चलता है कौन सा फ्लूइड वाटर से हैवी है और कौन सा फ्लूइड वाटर से लाइट है। अगर यस की वैल्यू 1 है तो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो चलिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैथमेटिकली फार्मूला देख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अब हमारे मन में आएगा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता क्या है। तो चलिए हम स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिक्विड और गैस होता है। तो लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर और गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एयर और H2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 0.750 दिया है, तो हमसे पूछेगा कि इसकी डेंसिटी क्या हो, इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी। तो चलिए हम डेंसिटी निकालते हैं फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला आता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, तो यस इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमें यस की वैल्यू दी है और स्टैंडर्ड फ्लूइड अपना हो जाएगा वाटर। वाटर की डेंसिटी हमें पता है। तो 0.750 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 750 इंटू kg मीटर क्यूब। तो फ्लूइड डेंसिटी की यूनिट होती है kg मीटर क्यूब।